विधायक जगबीर मलिक ने अपने समर्थकों के साथ लड्डू बांटकर खुशी जताई। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति का स्वागत किया। मलिक ने कहा कि यह कांग्रेस आला कमान का बहुत अच्छा फैसला है और इनके नेतृत्व में कांग्रेस 2029 में सरकार बनाएगी। राव नरेंद्र के चुनाव हारने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी लेकिन फिर वापसी की थी। जगबीर मलिक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस आपसी कलह की वजह से हारी और विपक्षी दलों ने बापू बेटे का नैरेटिव बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने के लिए पैसे देकर निर्दलीय जाट उम्मीदवार खड़े कराए। मलिक ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए बहुत काम किया है, जबकि बीजेपी सरकार हर योजना में शर्त जोड़ देती है। चुनाव से पहले लाखों बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए और चुनाव खत्म होते ही काट दिए गए। उन्होंने बताया कि अब कांग्रेस का जिला संगठन बन चुका है और जल्द ही हल्के वार्ड संगठन भी तैयार होगा। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का जो ये फैसला हरियाणा के बारे में आया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है हरियाणा की, तो इसके लिए हम मुबारकबाद उनको देने के लिए आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एक बहुत अच्छा निर्णय, हरियाणा के हित का, लोगों के हित का निर्णय जो लिया है, उसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कांग्रेस हाईकमान का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो फैसला लिया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। एक तो बिखरी हुई कांग्रेस 3 बार नहीं आई तो बहुत लोग चले गए, ऐसे में हारे हुए प्रत्याशी को आपकी पार्टी ने कमान सौंपी है, कैसे उम्मीद करें कि वो पार्टी को आगे बढ़ा दे? देखो, यह हारे हुए के बाद हारा कौन नहीं है, बड़े बड़े हारे हैं, लेकिन हार का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा कम बैक नहीं कर सकते। कांग्रेस भी हारी है, इंदिरा जी भी हारी थी, लेकिन ये नहीं कम बैक नहीं कर सकते। ये तो कोई वजह थी, तो बीजेपी की और हमारा संगठन नहीं था, हाईकमान ने जो पीछे इनको एक नहीं किया सारे कांग्रेस के लीडर्स को। ये 2-3 कमियां रही ऊपरले लेवल की, और नीचे जो है आपस में जो लालच दिया, खुद पार्टी ने ही पार्टी को हरवाया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हर कांग्रेसी समझ चुका है ये बहुत बड़ी आघात था हरियाणा कांग्रेस के लिए। इस बार लोग उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जो निराशा हुई, और जिसके बाद 1 साल तक ये चला ऐसा सिस्टम, जो फैसला ना हुआ, इससे और कांग्रेस जनों में निराशा हुई थी। लेकिन कल से एक ऐसा संचार हुआ शक्ति का, हर कांग्रेसी खुश है और इस उम्मीद में है कि आगे आने वाला समय कांग्रेस का होगा। ये नैरेटिव नहीं रहा, ये नैरेटिव तो हम लग रहे इस बात के लिए, क्योंकि असली जो कारण था कांग्रेस के हार का कारण बीजेपी की रणनीति थी, जो लोगों को अब समझ में आई है। जहां भी था, बीजेपी ने जाटों में, जाट के खिलाफ बहुत भारी वो देकर, रकम देकर कैंडिडेट खड़े करे। मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट आई, और इधर जो है सफीदों में कैंडिडेट किया, इधर समालखे में कैंडिडेट किया, इधर बड़ौदे में कैंडिडेट खड़ा किया। तो इस ढंग से जो, हाँ, हुड्डा साहब के जो ये वोटर्स थे, बीजेपी को वोट देंगे या आजाद कैंडिडेट्स को देंगे, जो जाट वोट्स थे ये एनएलओ के और जेजेपी के जो सपोर्टर थे ना, वही प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुखालफत करी। एक हल्के के अंदर जाट जो थे, जैसे मेरे हल्के में 35,000 जाट थे जो एनएलओ के और दूसरी पार्टियों के बीजेपी के लिए थे। इन एक ही काम था, बाबू बेटा ने कर दिया ना भाई। वोट तो उन्होंने देनी थी, जिन्होंने वोट नहीं दी उन्हें सोचना चाहिए, तुमने वोट ना देकर अपना राज खो लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीबों के लिए जितने पीले कार्ड हुड्डा साहब ने उस टाइम बनाए थे, जितने प्लॉट हुड्डा साहब ने कई लाख प्लॉट काटे, हमारे गांव में कई सौ मकानों के नए मकान बनवाए, मरम्मत करवाए। क्या नहीं करवाया हुड्डा साहब ने? बच्चों के वजीफे दिए,
बच्चों के किताबें, फीस, माफ सब कुछ गरीब आदमी के लिए। राशन तो राइट टू फूड है, सोनिया गांधी जी की देन है। वो आज उस समय तो दाल भी मिलती थी, तेल भी ज्यादा मिलता था। एक कार्ड पे जो है 35 किलो मिलता है, चाहे एक सदस्य हो। आज 5 किलो मिलता है एक सदस्य को। उस टाइम हुड्डा साहब ने, चाहे चौकीदार था, चाहे कोई भी था, नंबरदार थे, सबका मानदेय बढ़ाया, लंगड़ों का भी, उनका भी, हैंडीकैप का भी। मतलब हुड्डा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी करने में। लेकिन इन्होंने जो लोगों को बरकलाया, लोगों को जो है परेशान किया जात पात का, और ये धर्म की जो इन्हें विवाद फैला, देश को बांट के रख दिया, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता लग गया है। अभी आप देखिए ना, सोनम वांगचुक का, वो अपनी डिमांड तो रख रहे थे। जो डिमांड रखेगा वो देशद्रोही है। कितने किसानों पर आज तक किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं फैला था? कितने किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा? तो ये आदमियों को, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप ये देखिए, इन्होंने कहा था 1922 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी करना था दूर, देशद्रोही जेलों में और डाल दिए। इसका इन्होंने कहा था हर आदमी को मकान देंगे 22 तक। आज भी मकान लोगों के पास नहीं, छत नहीं है, प्लॉट भी नहीं है। तो ये जो वादे कुछ करते हैं, अब कहते हैं अब नया नया सकूफा वो गिफ्ट दिया था जीएसटी का कम करने का। अरे 127 लाख करोड़ रुपए जनता के 8 साल में लूट लिए, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी माफी कौन मांगेगा? यदि ये सही कराया था तो उस टाइम गलत किसने किया था? यार इसका जश्न मना रहे। मुझे ये तकलीफ है कि भाई इसका भी जश्न मना रहे जो गलत किया था, अब उसको ठीक कर रहे। तो ये जो इस पार्टी में, ये सिर्फ इनका है। सीधी सी बात है, इनके हाथ में मीडिया है, गलत सही खबर कोई चलाने नहीं देते, और अपनी बातें अब नई स्कीम ला दी। कोई स्कीम इनकी कामयाब नहीं हुई आज तक। कोई एक बात बताओ, कोई प्रॉपर्टी आईडी ठीक हुई हो, कोई इनका ये जो है पीले कार्ड ठीक हुए हो? कितने लाख बना दिए, इलेक्शन आया तो लोगों को लालच देकर लाखों बना दिए, अब जो है काट दिए। सर, ये इतने सारे मुद्दे आप फेस कर चुके हैं, इन मुद्दों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी आती है तो आपने आपकी बात रखने की। देखिए, कुछ पुराने मुद्दे जैसे हैं। अब एक कल गांव का मेरे को व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा हमारे गांव में 60 कार्ड कट गए। वो इसलिए वोट लेने के लिए 60 कार्ड बना दिए, अब कट गए। ये भी असर डालेगा, लोग समझेंगे अब ये तो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए कर रहे। अब ये लक्ष्मी लाडो लक्ष्मी योजना बनाई है। पहले कहा था अब 21-23 साल की जो लेडीज होंगी, 18, 21, 23 साल की, तो उसको सबको जो है 2100 रुपये देंगे। अब क्या कर दिया, अब उस पर कैप लगा दिया, भाई 1 लाख आमदनी से ज्यादा होगी उसको नहीं मिलेंगे। किसकी होगी? फिर माँ का, उसका सास का वो लाओ आधार कार्ड, उसकी माँ का आधार कार्ड लाओ, बाप का आधार कार्ड लाओ, ससुरे का आधार कार्ड, 20 शर्तें लगा दी। गिनती के आएंगे, गिनती के। तो लोग ये कह रहे थे ना, अब देखो हर जो भी स्कीम ये आई है ना, हर स्कीम में कमियां हैं। आप कोई स्कीम देख लो, लोग कागज खाए फिरते, परेशान है सब, और आखिर में ये परेशानी से तंग आ गए। आपने देखा ना, कई जगह वो हो गया, लद्दाख में हो गया, उधर हो गया, देहरादून, ये सारी हालात। संगठन पे ही बात कर लें, ये आपके मुद्दे रहेंगे, चुनावी मुद्दे भी हैं। जैसे जिस तरह से आप अब भी 2-3 तरह की कांग्रेस पैरेलल चल रही है, नए अध्यक्ष बने हैं, विधायक दल के नेता को तीसरी बार कमांड मिली है, तो प्रदेश में कांग्रेस को संगठित और एक करने की पे बात बताओ, हमें कैसे होगा? कांग्रेस संगठित है, जो प्रधान बनाए हैं उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया है, और उस लाइन पर जो ऊपर से डायरेक्शन आती है, ये जैसे अब है, अब हमने यहाँ बना दिया संगठन, घोषणा करनी बाकी रह रही है। जिस दिन कहेंगे वो संगठन की घोषणा हो जाएगी। गोहाना हल्के की, गोहाना हल्के में हमने जो है बीएलए जो गड़बड़ थी SIR में, वो जो बनाते थे उसको चेक करने के लिए BLA-2 वो भी हमने सेलेक्ट कर लिए है, उनका इंटरव्यू लेने लग रहे हैं, उनको भी बना देंगे। BLA-1 बना दिया ताकि आगे इसमें कोई गड़बड़ ना हो,
वोटर लिस्ट में। तो जिस तरह से अहिरवाल बेल्ट को चुना है तो कांग्रेस का ये निशाना है कि भाई वहां से लंबे टाइम से कांग्रेस साफ होगी। नहीं, हम वहाँ बैकवर्ड क्लास का जो प्रतिनिधि दिया है, आइडिया यही था भाई बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधि दो है, ताकि ये बैकवर्ड क्लास हमारे साथ जुड़े, और इसी आशय से किया गया है। तो उम्मीद है कि बैकवर्ड क्लास में इस बात का असर, बहुत भारी असर होगा। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।